नमस्कार, मैं हूँ विभा खरे। विविधा के इस अंक में आज आप सुनेंगे मन्नू भंडारी की लिखी कहानी सयानी बुआ। दोस्तों, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है सयानी बुआ, वो रिश्तों से ज्यादा चीजों को तवज्जो देती है और उनके इस बर्ताव के कारण घर में एक तनाव का माहौल रहता है। सब लोग उनकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन घर का माहौल कैसे बदलता है, उसके लिए तो आपको ये कहानी सुननी पड़ेगी। आइए सुनते हैं मन्नू भंडारी की लिखी कहानी सयानी बुआ। दोस्तों, सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, ये तो मैं नहीं जानती। पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य ही पारखी रहा होगा। सयानी बुआ बचपन में ही समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी ज्यादा घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। बुआ की एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसे ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर ही लिया। सच में राजी तो कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ जा पहुंची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन में छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ गायब हो गया मैं जान ही न पाई। हाँ, बुआ जी के पति यानी मेरे फूफा जी, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु। बुआ जी के घर का माहौल बहुत नीरस था और इस नीरस माहौल में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा, अपने आप को कितना काटना छाटना पड़ा, ये मेरा अंतर्मन ही जानता है। सबसे अधिक तरस मुझे अनु पर आता था। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास था, न कोई चहचहाहट। एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस माहौल में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। ये तो गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर यही लगता था कि मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा गया हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे रहे होंगे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल, कोई एक भी चीज तोड़ दे। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती, यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती, और चाहे जो भी हाल होता बुआ, हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक सतर्क रहती थी और उनके खाने पीने की इतने कंट्रोल के बावजूद अनु को बुखार आने लगा। सारे टेस्ट करवा लिए गए, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होने लगा, लेकिन पूरा 1 महीना बीत गया, अनु का बुखार उतर ही नहीं रहा था। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं था क्योंकि अनु एकदम पीली पड़ गई थी। अनु को देखकर मुझे लगता कि मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं बल्कि बुआ जी की भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो नहीं सकती थी, बस सूखती जा रही थी। आखिरकार डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट करवाने के बाद
ये सलाह दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना हो सके उसे प्रसन्न रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका एकमात्र इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। जब बुआ जी ने यह बात सुनी तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे भी न कर सकी, सो मन मारकर वहीं रही। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी। देखो, एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। ये फ्रॉक खो मत देना। पूरे 7 रुपए मैंने इसकी सिलाई दी है। ये प्याले तुम्हारे साथ मैं रखती रही हूँ, देखना टूटे नहीं, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। आदि आदि। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद अब वे अन्नू पर आई। अन्नू किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेन्यू बना दिया उन्होंने। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया गया। मैं सोच रही थी यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया है कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कुछ कह चुकी तो जरा आदर स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना, भूलना मत। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना, भूलना मत। आखिर वह क्षण आ भी पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, पर बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं? भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका लें और पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं था मुझ में कि ये बात बुआ से कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोईं, पर सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा जमाया नारीत्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग से बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है और उनकी आंखें भी लाल हैं और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से और कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र ला कर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की तरफ देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक्के से रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के सामने अन्नू की भोली भाली नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू
सचमुच संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। उसमें लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता कि किस प्रकार तुम्हें ये पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें ये दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्य पूर्वक सह लेना। देखो, जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। ये संसार तो नश्वर है, जो बना है वो एक न एक दिन मिटेगा ही। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूं? क्या ये सब मेरे ही हाथों होना था? आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हदबुद्धि से खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या गया। यह दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी तो जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, ये सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी आज 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो।